हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्लेसमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कई मायनों में खास है, चाहे प्लेसमेंट हो चाहे एग्जाम हो, हर जगह पे पूछा जाता है कि फॉरेन की क्या होता है और आप फॉरेन की को कैसे बना सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर। तो आपको पता है कि डेटाबेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉरेन की। तो फॉरेन की समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा प्राइमरी की। तो आइए हम लोग बिल्कुल कर करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक टेबल बनाया, आपने कहा कि एक टेबल है, एक क्रिएट टेबल। मैंने कहा कि टेबल है ईएमपी मास्टर। जनरली हम लोग डेटाबेस में मास्टर टर्म वहां पे यूज करते हैं ऐसी टेबल में जिसका रिकॉर्ड जनरली चेंज नहीं होता। तो ईएमपी मास्टर के अंदर हमने क्या रखना है, हमने रखना है कि ईएमपी आईडी, एम्प्लॉय की आईडी, जिसका टाइप है नंबर, साइज है मान लीजिए 5, और ये है प्राइमरी की। तो फॉरेन की समझने से पहले बहुत जरूरी है कि आप पहले प्राइमरी की को समझे। प्राइमरी की का मतलब कि एक ऐसी फील्ड जो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। साधारण शब्दों में क्या कहेंगे, इसका मतलब है कि हर एम्प्लॉय की अपनी एक एम्प्लॉय आईडी होगी, बिना आईडी के बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपने कहा एम्प्लॉय आईडी में आपने प्राइमरी की दे दिया, ठीक। अब क्या है, तो अब किसी भी एम्प्लॉय की यूनिक आईडी होगी। अब उसका नाम क्या होगा, नाम तो सेम हो सकते हैं, दो लोग मोहन नाम के हो सकते हैं, लेकिन आईडी उनकी अलग होगी। और इसी के साथ साथ हमने एक फील्ड दे दिया क्या, एड्रेस नाम से, ठीक है। ये हमने कर दिया वेरकेर, मान लेते हैं 80। तो ये हमने एक टेबल बना लिया, इसको हमने कॉपी भी कर लिया और इसको पहले हम रन करा के चेक कर लें कि सब कुछ ठीक है। ये देखिए टेबल क्रिएटेड, आप देख सकते हैं। तो अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसको यहाँ पर स्टोर करके भी रख ले रहा हूँ, जिससे हम लोगों को चीजें समझने में आसान हो बाद में, ठीक है। तो एक मास्टर टेबल बन गई। अब मान लीजिए कि मैं एक ट्रांजेक्शन टेबल बनाना चाहता हूँ कि इस मास्टर टेबल की जो रिकॉर्ड है, पहले मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड रख लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि इंसर्ट इनटू, क्या है, इंसर्ट इनटू ईएमपी मास्टर, और वैल्यूज मैंने कर दिया कि जैसे 101 मान लो मनोज, और एड्रेस उसका मैंने कर दिया मान लो नैनी, ठीक है। ये कुछ भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। उसी तरीके से वन रो इंसर्टेड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 102, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया पंकज, और मान लो आपने कर दिया कानपुर, मान लो 103, यहाँ पे मैंने कर दिया आंसू, और ये मैंने कर दिया दिल्ली, ठीक है। ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। तो ये बन गई आपकी ईएमपी मास्टर, जिसको अगर आप देखना चाहें तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ईएमपी मास्टर के अंदर देख सकते हैं कि आपने इतने रिकॉर्ड इनपुट कर दिए, 3 रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमको इनकी सैलरी डिटेल स्टोर कराने के लिए हमको एक टेबल बनानी है ईएमपी सैलरी। ईएमपी सैलरी मतलब ईएमपी ट्रांजेक्शन मान लीजिए। तो हमने कहा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम दिया ईएमपी, मान लेते हैं कि ट्रांजेक्शन, TRANS, ट्रांजेक्शन कर दिया। और इसका नाम कर दिया मैंने, इसके अंदर मैंने कर दिया कि ईएमपी आईडी। अब देखिए यहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी होगी, मतलब हम सैलरी उसी को देंगे ना भाई। ईएमपी सेल कर देते हैं सिंपल, इसका नाम और आसान कर देते हैं ईएमपी सैलरी, ठीक है। तो हमने कहा कि हम सैलरी तो उसी को देंगे जो हमारा एम्प्लॉय होगा, तो एम्प्लॉय आईडी होगी, और ये भी वही डेटा टाइप होगा जो वहां पे था प्राइमरी मतलब ईएमपी मास्टर के अंदर। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि मैं चाहता हूं कि जब भी सैलरी दी जाए तो ये चेक करे कि जो ईएमपी मास्टर के अंदर आपने जो रिकॉर्ड दिया है वो रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। तो हमने कहा कि ईएमपी आईडी, मतलब हमने कहा रेफरेंसेस, ये देखिए रेफरेंसेस, और ईएमपी मास्टर के अंदर ईएमपी आईडी। कहने का मतलब कि ईएमपी मास्टर टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है उस आईडी को यहाँ पे चेक करो, ठीक है। तो ये बन गई। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है प्राइमरी की। ईएमपी मास्टर के अंदर ईएमपी आईडी क्या थी, प्राइमरी की। लेकिन अब यहाँ पर इस जगह पे जब भी हम रिकॉर्ड को इनपुट करेंगे तो चेक करेंगे वो प्राइमरी की अवेलेबल है कि नहीं। तो ये बन गई फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की का चक्कर कुल ऐसा ही है कि जैसे आप मेरे घर में मेहमान, मैं आपके घर में मेहमान। कहने का मतलब क्या है कि जो ईएमपी आईडी ईएमपी मास्टर के अंदर जो प्राइमरी की थी, यही जब ईएमपी आईडी किसी दूसरी टेबल के अंदर चली गई और यूनिक नहीं है, वहां पे रिपीट हो सकती है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन की, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए हमने कर दिया क्या, यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया कि सैलरी, ठीक है। सैलरी में मान लीजिए नंबर हमने कर दिया 10, मान लीजिए बस 2 ही रिकॉर्ड हमने रख लिया यहाँ पर। अब सैलरी टेबल बन गई, ये भी देखिए हमने इसको यहाँ पर रख लिया। तो अब ये 2 टेबल हमारे पास आप बन गई। आप देख सकते हैं कि एक ईएमपी मास्टर जिसके अंदर एम्प्लॉय की डिटेल रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे एम्प्लॉय की सैलरी की डिटेल, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने कहा कि ईएमपी मास्टर, यहाँ पे किया हमने।
तो मास्टर के अंदर 3 रिकॉर्ड है। अब मैंने रिकॉर्ड इनपुट करना चालू किया ट्रांजेक्शन के सैलरी के अंदर, इंसर्ट इनटू ईएमपी सैलरी वैल्यूज मैंने दिया क्या 101 और सैलरी मान लीजिए उसकी दे दिया मैंने 50,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वन रो इंसर्टेड। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दिया 105 और मैंने यहाँ पे दिया कि 40,000 और जैसे ही मैं इसको रन कराने की कोशिश करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे इंटीग्रिटी कंस्टेंट वायलेटेड आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका मतलब है कि ये एरर आ गई यहाँ पर कि भाई ये इंटीग्रिटी कंस्टेंट फेल हो रहा है। क्या मतलब है यहाँ पर? मतलब यही है कि जो रिकॉर्ड आपने प्राइमरी की में दिया है, जैसे आपने जो रिकॉर्ड आपने ईएमपी मास्टर के अंदर दिया है, जो आईडी उसके अंदर पहले से पड़ी है वो ईएमपी सैलरी के अंदर चेक करेगा। तो ये ईएमपी आईडी यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की है, और ये ईएमपी आईडी यहाँ पर क्या है, फॉरेन की है। जब भी ईएमपी सैलरी के अंदर आप रिकॉर्ड को इनपुट करेंगे तो हर बार वो चेक करेगा क्या ईएमपी मास्टर के अंदर वो सैलरी वो आईडी है, अगर है तभी इनपुट करने देगा। तो ये देखिए जो मैं आपसे कर रहा था, ये यहाँ पे अपने घर में है, ये इस घर में मेहमान है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इस घर में कोई प्राइमरी की हो और इस घर में वो फॉरेन की हो, ये भी हो सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपके घर में मेहमान, आप मेरे घर में मेहमान, तो ये प्राइमरी की फॉरेन की का चक्कर होता है। मेरे ख्याल से प्राइमरी की फॉरेन की आपको समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही प्लेसमेंट की तैयारी करिए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।